बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन मालूमात, ताज़ा तरीन ख़बरें और अपडेट्स आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान ने कौन से नए इलाके फ़तह किए हैं, कहाँ पर अफ़गान तालिबान ने झंडे गाड़े हैं। काबुल जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है वहाँ तक तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, पेशकदमी बढ़ चुकी है। ये अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। और सबसे अहम कि अशरफ गनी की हुकूमत ने बोरिया बिस्तर बांध दिए हैं और उन्होंने तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिए हैं और जो आमदनी है वो अपनी तिजोरियों में भरना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से भी कुछ अहम खबर है और रिपोर्ट है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ नशर भी करें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से भी लाजमी हम तक पहुँचाया करें। सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है। अफ़गान तालिबान की फतूहात दराज हो रही हैं और अफ़गान तालिबान ने काबुल पर चढ़ाई शुरू कर दी है। जी हाँ नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं। इन 34 सूबों के अंदर सबसे बड़ा सूबा काबुल है जिसके 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 अज़ला हैं। इन अज़ला पर अफ़गान तालिबान ने चढ़ाई शुरू कर दी है। काबुल का काबुल सूबे का एक अहम ज़िला है जिसका नाम सरोबी है। इस पर तालिबान का कब्ज़ा मुकम्मल हो चुका है। अफ़गान तालिबान ने काबुल सूबे का डिस्ट्रिक्ट सरोबी छीन लिए है और जहाँ पर अफ़गान तालिबान की जानिब से काबुल फ़ौजियों को भगा दिया गया है, बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और झंडे लगा दिए गए हैं। अफ़गान तालिबान ने तस्वीर भी नशर करना शुरू की हैं कि ताकि पता चल जाए कि अशरफ गनी का अब इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है और पूरे अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल सूबे पर हम कब्ज़ा करके दिखा देंगे। नाज़रीन काम इसी तरह से अफ़गान तालिबान ने सूबा जो बामियान है, जो काबुल हुकूमत का गढ़ समझा जाता है, उस पर भी चढ़ाई शुरू कर रखी है। सूबा बामियान के अंदर अफ़गान तालिबान का शानदार इस्तक़बाल हो रहा है, उन्हें वेलकम किया जा रहा है। दो अहम बातें हैं, एक तो ये कि बामियान ये शिया कम्युनिटी का गढ़ है, यहाँ पर अहले तशय्युअ मसलक के काफ़ी आबादी है, लेकिन इसके बावजूद अहले तशय्युअ मसलक के लोगों ने, शिया मसलक के लोगों ने भी अफ़गान तालिबान को वेलकम किया और अफ़गान तालिबान के साथ इत्तिहाद किया और काबुल फ़ौजों को वहाँ से भगा दिया। यही वजह नाज़रीन काम अफ़गान मुजाहिदीन ने बामियान सूबे के 3 बड़े अज़ला छीन लिए हैं और बाकी को छीनने का अमल जारी है। जल्द मुकम्मल सूबा तालिबान की गिरफ्त में चला जाएगा। इसी तरह से काबुल पर अफ़गान तालिबान की चढ़ाई हुई है। 22 में से एक ज़िला तालिबान के मुकम्मल कब्ज़े में चला गया है, जबकि बाकी 21 अज़ला के अक्सर और बेशतर इलाके और देहात और जो टाउन्स हैं वो तालिबान के कब्ज़े में जा रहे हैं और तालिबान की चढ़ाई का अमल जारी है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा गौर का एक और बड़ा ज़िला जिसका नाम चहारसदा है उस पर कब्ज़ा कर लिया है। अफ़गान तालिबान इससे पहले भी सूबा गौर के कई अज़ला पर कब्ज़ा जमा चुके हैं, जबकि सूबा गौर के कुल 10 अज़ला हैं। इससे कबल अफ़गान तालिबान ने तेवरा, पासाबंद और शहारा के और सागिर ज़िलों पर कब्ज़ा किया था। गोया आधा सूबा 5 ज़िले तालिबान की मुकम्मल गिरफ्त में हैं और बाकियों पर मुकाबला जारी है, लड़ाई जारी है, मुहासरे का अमल जारी है। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा तखार के डिस्ट्रिक्ट नमक आप पर, जहां पर तालिबान का कब्ज़ा है, काबुल फ़ौज का एक बड़ा हमला पसपा किया है। रात के 1 बजे अफ़गानिस्तान के वक्त के मुताबिक ये हमला हुआ था जिसमें 10 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और इसमें जो काबुल हुकूमत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट के नमक आप के लिए जो कमांडर मुकर्रर किया गया था, ज़िले का अमीनुल्लाह उसका नाम है, वो भी हलाक कर दिया गया है और 26 काबुल फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और तालिबान को असलहा और माल गनीमत भी मिला है। और इसमें मौजूदा तौर पर अफ़गान तालिबान का कोई मुजाहिद ना तो शहीद हुआ है और ना ही ज़ख्मी हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो बड़ी ख़बर है वो है सूबा हिरात से। सूबा हिरात का डिस्ट्रिक्ट शेंदन है जहाँ पर काबुल हुकूमत ने नया असलहा भेजा था जो अमेरिका से उन्हें मिला था, भारत से उन्हें मिला था। ये असलहा अफ़गान तालिबान ने छीन लिए है। इसमें 20 रेंजर्स गाड़ियाँ हैं, 20 टैंक हैं और दीगर छोटा बड़ा असलहा शामिल है। साथ नाज़रीन काम सूबा हिलमंद है, यहाँ पर शदीद लड़ाई जारी है
और हेलमंद के कई अहम जो गांव हैं, कई अहम इलाके हैं, उन पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। इसके अलावा नज़ीर काम अफ़गान तालिबान की जानिब से इस वक्त कंधार के अंदर भी लड़ाई जारी है और हेरात के अंदर भी लड़ाई जारी है। गजनी के अंदर सबसे ज़्यादा लड़ाई हो रही है, दाईकुंडी के अंदर लड़ाई हो रही है। ये अजला हैं, ये सूबे हैं जहाँ पर तालिबान की लड़ाई के अंदर काबुल फ़ौजें पसपा हो रही हैं, भाग रही हैं या फिर सरेंडर कर रही हैं। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के सीनियर रहनुमा जो तालिबान का दावा कमीशन है उसके वो सरबराह भी हैं, मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकीन का नाम है। इन्होंने एक बयान दिए है कि जितने बड़े शहर हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ पर हम लड़ाई नहीं करेंगे, वहाँ पर खून खराबा नहीं होगा, लड़ाई के बग़ैर इन बड़े शहरों को हम फतह करके दिखाएंगे। यानी वो डील कर रहे हैं, वो दावत दे रहे हैं, वो तबलीग कर रहे हैं और कबाइल के साथ, सरदारों के साथ मुआहदे करके बड़े बड़े अजला को, कैपिटल को वो इस स्ट्रेटजी के ज़रिए से फतह करेंगे कि लोग ख़ुद सरेंडर होंगे और लोग हथियार डालेंगे और अफ़गान तालिबान जीत जाएंगे। ये तालिबान के सीनियर रहनुमा ने बयान दिया है, जिससे वाज़ेह होता है कि अफ़गान तालिबान काफ़ी गहरे असर रसूख रखते हैं और लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, एतमाद कर रहे हैं। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि हामिद करज़ई ने एक ताज़ा भड़क मारी है और ये कहा है कि तालिबान का किसी ज़िले पर कोई कंट्रोल नहीं है, तालिबान हमले बंद कर दें। अशरफ गनी ये कहता है जब अमेरिका निकल गया, नेटो निकल गया, तो अब तालिबान किस वजह से जंग कर रहे हैं और किसके ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। तालिबान ने इसका जवाब दिया है कि पहली बात तो हामिद करज़ई झूठ बोल रहा है और वो पिछले 20 सालों से ये कहता आ रहा है कि तालिबान नहीं जीत सकते, हम तालिबान को मार देंगे। लेकिन आज भी हम जिंदा हैं और हमारी पार्टी अक्सरियत में है और हम 170 अजला पर 7 हफ्तों 8 हफ्तों में कब्ज़ा करके दुनिया में अपनी फ़तह का डंका बजा चुके हैं। दुनिया हमारी जीत पर एक तरह से रिपोर्टें शाया कर रही है, लिहाजा हामिद करज़ई अपने गिरबान में झांके। दूसरा उन्होंने जवाब अशरफ गनी को दिया है कि अभी अमेरिका का कब्ज़ा ख़त्म नहीं हुआ, 650 अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं, नेटो काबुल के अंदर मौजूद है और नेटो और अमेरिका की जो वहाँ मौजूदगी है उसकी वजह से आप हुक्मरान बने बैठे हैं। लिहाजा जब तक तुम्हारी कुर्सी है, तुम्हारा इक़्तिदार है, तब तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की फतूहात तो जारी हैं, लेकिन काबुल हुकूमत ने अफ़गानिस्तान भर के अंदर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, तरक्याती मंसूबे चल रहे थे, चाहे सड़कें बनाने का अमल हो, चाहे पुल बनाने का अमल हो, चाहे दीगर सहूलियात प्रोवाइड करने का अमल हो, जहाँ जहाँ पर भी प्रोजेक्ट चल रहे थे उन सब प्रोजेक्ट पर काम को बंद कर दिया है। और ये रिपोर्ट ख़ुद काबुल हुकूमत के ज़राए ने दी है, उनकी अपनी हुकूमत की जानिब से मीडिया ने दी है कि तमाम तरक्याती मंसूबों को रोक दिया गया है। और इसकी वजह यह बताई गई है कि चूँकि डिफेंस से अखराजात बढ़ गए हैं, दिफाई अखराजात बढ़ गए हैं, फ़ौज और पुलिस को पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं और जो मलेशिया और जंगजुओं को तालिबान के ख़िलाफ़ हथियार दिए जा रहे हैं उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं, लिहाजा तरक्याती मंसूबे रोकना पड़ रहे हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन काम, चूँकि काबुल हुकूमत को पता है कि तालिबान ने जीत जाना है, इलाके तालिबान के कब्ज़े में चले जाएंगे, लिहाजा पैसे लगाकर तालिबान को बने बनाए प्रोजेक्ट और मंसूबे क्यों दें। और नाज़रीन काम एक तीसरी राय ये भी है कि चूँकि काबुल हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, काबुल हुक्मरानों को ये बात पता चल चुकी है कि उनका मुस्तकबिल नहीं है और एक न एक दिन उनकी हुकूमत चली जाएगी, इसलिए वो तमाम के तमाम सरकारी ख़जानों को, पैसों को अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं और बोरियां भर भर कर पैसे अफ़गानिस्तान से बैरून मुल्क ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वहाँ के बैंकों के अंदर भेजा जा रहा है। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान दुनिया भर के अंदर करप्शन में अटा हुआ सबसे बड़ा मुल्क करार दिया जाता है और ख़ुद अमेरिका ये बात तस्लीम कर रहा है कि जो पैसे अक़वाम मुत्तहिदा नेटो फलाही मंसूबों के लिए देती है वो पैसे काबुल हुकूमत करप्शन की नज़र कर देती है। कितने अहम हुकूमती अहदेदारों को गिरफ़्तार भी किया गया है करप्शन पर। ख़ुद अशरफ गनी पर यह इल्ज़ाम है कि वह बोरियों के अंदर डॉलर भर भर कर बाहर भेजता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है और उसके बाहर के बैंकों के अंदर अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, खुफिया असासे बना रखे हैं। तो ये नाज़रीन काम वजूहात हैं और एक वजह यह भी बताई जा रही है कि चूँकि अफ़गान तालिबान ने जो ताजिकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर था, उज़्बेकिस्तान के साथ, तुर्कमानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इन बॉर्डर से जो तिजारत हो रही थी, कस्टम की मद में जो रेवेन्यू मिल रहा था, चूँकि अब वो काबुल हुकूमत को नहीं मिल रहा है, इसलिए तरक्याती मंसूबे बंद हो गए हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने यकीन दिलाया है
कि लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को सहूलियात भी देंगे, लोगों को मंसूबे भी मुकम्मल करके देंगे, सड़कें भी बना कर देंगे, हस्पताल भी बनाएंगे, स्कूल्स भी बनाएंगे, क्लिनिक्स भी बनाएंगे। तो अफ़गान तालिबान ने यकीन दिलाया है कि जो जो इलाके हमने फ़तह किए हैं वहाँ पर मंसूबे जारी हैं, तरक्याती फलाही काम शुरू हैं, लिहाजा अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बारह नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो, अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।